कैसे ठगा है, दूसरा बार दीजिएगा तो आपको बेच देगा। सिंपल सा बात है कि आपको बेच देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको बाहर के राज्यों से भी मारा जाएगा, झारखंड से तो मारा ही जा रहा है। अब ये आदमी है, यही वो मुख्यमंत्री है। पहले तो मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या बोला 1932 हम लाएंगे, और जब आज आने के बाद बोलता है 1932 लागू नहीं हो सकता, अभी फिर कैसे लिया है अपना मैनिफेस्टो में। तो ये समझने की बात है साथियों। क्यों? देखिए, ये आपको एक धोखा देने का काम कर रहा है, आपको फिर से ठगने का काम कर रहा है, तो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। ये देखिए, अभी 1000 रुपया देंगे, दिसंबर से बोला 2500 रुपया देंगे। बताइए ये क्या करेगा, मतलब किसके साथ, किसको लूट रहा है। ये जो पैसा है अभी आपसे ले रहा है 2500, लेकिन कैसे आपसे वसूली कर रहा है, इस पे भी हम एक बहुत। जोहार साथियों, जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने बीजेपी और आजसू का जो मैनिफेस्टो था, संकल्प पत्र, उसके बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ जेएलकेएम का जो मैनिफेस्टो था, मतलब उसका प्रतिज्ञा पत्र, उसको डिस्कस किया था। आज देखिए आपके सामने, कल ही रात में, देर रात, ऐसा लगता है ना कि हर एक पार्टियों में कंपटीशन का एक होड़ बना हुआ है कि तुम कितना डिस्काउंट देगा तो हम इतना डिस्काउंट देंगे, है ना। बस यही होड़ मचा हुआ है। देखिए क्या है ना कि ये अपना कहने का मतलब सबसे पहला जो अपना प्रतिज्ञा पत्र है वो जेएलकेएम ने निकाल चुका था, जो 75 पॉइंट्स है। और वो 75 पॉइंट्स को जब आप देखते हैं तो उसमें हर एक झारखंडियों का दर्द छिपा हुआ है। वो उस पॉइंट को वही समझ सकता है जो झारखंड की स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। हर एक पॉइंट वो झारखंड वासियों के लिए समर्पित है। उसके बाद आता है बीजेपी का मैनिफेस्टो, है ना। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में झारखंड का जो सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक क्या है? खतियान आधारित नियोजन। देखिए, खतियान आधारित नियोजन, है ना, ये सबसे हॉट टॉपिक है, जिसमें से बीजेपी ने इसका कहीं जिक्र ही नहीं किया। और याद रहे, वही 1932 का खतियान या फिर खतियान आधारित नियोजन जो लागू करवा सकता है, जो केंद्र में रहता है, और जो राज्य में जिसकी सरकार रहती वो वही करवा सकता है। क्योंकि राज्य में अलग सरकार है, केंद्र में अलग है, तो यहां से बना करके भेजेगा, वहां पे काट देगा। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद अभी हमारा जो वर्तमान सरकार है, जेएमएम या फिर क्या बोल सकते हैं, इंडिया गठबंधन का, जिसमें से कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआईएमएल, तमाम जो पार्टियां हैं वो मिल करके जो गठबंधन की सरकार बनाई हुई, उनका मैनिफेस्टो आता। अभी तक देखिए, जेएलकेएम सिंगल पार्टी जिसका 75 पॉइंट में आता है, और बीजेपी जो 2 पार्टी मिलकर के कर रही है, बीजेपी और आजसू, और थोड़ा बहुत ये अभी कुछ बाहर की पार्टियां आई है, जैसे नीतीश की पार्टी हो गई, रामविलास की पार्टी हो गई। तो अभी झारखंड में वो लोग उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ज्यादातर यहाँ प्रभावी झारखंड में जो है वो है बीजेपी और आजसू। ये पार्टी मिलकर के 25 ठो अपना संकल्प पत्र, और जो लगभग इसमें से देख रहे 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे देखिएगा तो लालू यादव और तेजस्वी ये दोनों एक ही पार्टी से हैं। तो हमको लग रहा है कि 7 ठो मिल करके, और भी देखिएगा तो ये क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी है और राहुल गांधी है, और जो इनके अध्यक्ष है, सब मिल करके 7 से 8 चेहरे हैं, और मिला जुला करके इन लोगों ने 7 ही पॉइंट दिया है ना। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये जो पार्टी अभी जो वर्तमान की सरकार है, ये पिछली बार 2019 में सत्ता में किस कारण आई? तो यहाँ के युवाओं के सेंटिमेंट के साथ खेला। युवाओं को क्या बोला कि 1932 का खतियान, है ना, 1932 का खतियान हम लगाएंगे, सरना धर्म कोड हम लगाएंगे, युवाओं को रोजगार हम देंगे, रोजगार नहीं, नौकरी हम देंगे। फिर से नौकरी के बारे में बात किया, तो आप समझ गए होंगे कि 5 साल में आपके साथ क्या किया। अभी फिर आप इसके साथ जाइएगा तो आपको क्या करेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसके मैनिफेस्टो में कोई चेंजेस नहीं है 2019 में भी। और बार बार ये रट के मर जाते हैं कि 2.5 साल हम लोग का कोरोना काल खा गया। अरे भाई, 2.5 साल आप ही का कोरोना काल खा गया, और सबका कोरोना काल नहीं था क्या? जब भी पूछने जाइए तो इनके जितने भी पार्टी के नेता मंत्री हैं, सब एक ही बोलते हैं कि हम कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किए। तो उसके बाद आपके पास जो समय मिला उसमें क्या किए? लूटने का काम किए आप, है ना, यहाँ के जनता के साथ छलावा करने का काम किए, और क्या किए? देखिए, सबसे बड़ा जो छलावा है वो 1932 का है। उस बार भी 2019 में भी यदि ये पार्टी को, जेएमएम को यदि सत्ता मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही 3 हॉट टॉपिक था। 2-3 हॉट टॉपिक क्या था? 1932 का खतियान, युवाओं को 5 लाख क्या बोलते हैं,
5 लाख युवाओं को रोजगार, साथ ही साथ जो बेरोजगार युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता। आज भी वो वही बात बोल रहा है। किस मुंह से आप इसको वोट दीजिएगा, है ना? क्या सोच करके आप, है ना, मतलब क्या सोच करके आप इसको वोट दीजिएगा? एक तो क्या बोलेगा कि हम 5 साल काम नहीं कर पाए, तो आप काम नहीं कर पाते तो आपको वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है ना? और आप साथियों, हम आपको बार बार यही चीज अवेयर करते हैं कि बार बार हर एक बार सत्ता परिवर्तन कीजिए, देखिए काम जरूर होगा। क्योंकि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, उस अगला बार यदि वो सत्ता में आता है तो उसको डर रहेगा कि हम यदि काम नहीं करते हैं तो हमको बदला जाएगा। एक ही चीज आपको सोचना है कि सत्ता परिवर्तन 1932 का खतियान आधारित, बताइए तो ये मुख्यमंत्री किस मुंह से बोलता है? पहले बोलता है कि 1932 लाएंगे, विधानसभा में जाता है, अब बोलता है कि 1932 लागू हो ही नहीं सकता है, कोर्ट इसको निरस्त कर लेगा। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि 1932 खतियान हम लगा देंगे? मतलब बेवकूफ किसको बना रहे हैं? यहाँ के जनता को छलने का कोशिश किया जा रहा है, यहाँ के जनता को बेचने का कोशिश किया जा रहा है, यहाँ के जनता को मूर्ख बनाने का कोशिश किया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हैं, समझदार है ना? आप पैसा दीजिएगा, आपका पैसा भी खा जाएगा, लेकिन वोट नहीं देगा। इतना तो समझदार आज के डेट में सबको हो गया। साथ ही साथ देखिए, तो 1932 में फिर से हम ये वर्ड रिपीट करना चाहते हैं, यही वो आदमी है, यही वो मुख्यमंत्री है। पहले तो मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या बोला? 1932 हम लाएंगे, और जब आज आने के बाद बोलता है 1932 लागू नहीं हो सकता, अभी फिर कैसे लिया अपना मैनिफेस्टो में? तो ये समझने की बात है साथियों। देखिए, इसका जो 7 मैनिफेस्टो आया उसमें से तो पहला चीज है, क्या बोला है कि 1932 आधारित खतियान, जो इससे जिंदगी में नहीं होगा, है ना? क्यों? ये आपको एक धोखा देने का काम कर रहा है, आपको फिर से ठगने का काम कर रहा है, तो इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं। ये देखिए, तो गारंटी ले रहा है मैया सम्मान का, मतलब गारंटी ले रहा है कि हमको रखिए तबे हम आपको 2500 रुपया देंगे। अभी 1000 रुपया देंगे, दिसंबर से बोला 2500 रुपया देंगे। बताइए ये क्या करेगा? मतलब किसके साथ, किसको लूट रहा है? ये जो पैसा है अभी आपसे ले रहा है 2500, लेकिन कैसे आपसे वसूली कर रहा है? इस पे भी हम एक बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे कि आपसे ये पैसा दूसरे तरीके से कैसे ले रहा है। अरे आपको, हाँ, आपको मान लिया जाए 2500 रुपया देना है तो दे दीजिए ना। यहाँ के महिलाओं को कोई रोजगार दे दीजिए, वो स्वतः 2500 नहीं 5000 रुपया कमा लेगी, है ना? आपको मुफ्त में रेवड़ी बांटने का कोई जरूरत नहीं है ना, मुफ्त का घूस देने का कोई जरूरत नहीं। आप तो डरे हुए हैं कि यदि हम 2500 रुपया नहीं देंगे तो हम चले जाएंगे, तो मुफ्त का रेवड़ी बांटना बंद कर दीजिए सब। और ये तो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक होता है, हर बार जो भी आता है बोलता है ओबीसी को 28% आरक्षण देंगे, तो इसको 27% आरक्षण देंगे, लेकिन जब आता है तो सब भूल जाता है। तो इस पे थोड़ा सोचना है। अब प्रति व्यक्ति अभी 5 किलो अनाज मिलता है, इसको 7 किलो बढ़ाने का कोशिश किया गया, चलिए कर दे तो गरीब लोगों के लिए भलाई है। फिर बोलता है गारंटी रोजगार स्वास्थ्य, बिल्कुल देखिए, अभी ये इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से एक बार स्वास्थ्य का भी वीडियो बनाएंगे। ये लोग क्या करता है, बोल तो देता है कि हम 15 लाख का इलाज करवाएंगे 5 लाख। यदि कोई गरीब एक अस्पताल में जाता है आयुष्मान कार्ड लेकर के, आप कोई भी हेल्थ कार्ड लेकर के, वो मतलब वो मरना पसंद करेगा, लेकिन वो हॉस्पिटल में वो दर्द से करा रहा है, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं आया, तो यहाँ हुआ वहां हुआ, फलाना ढिमकाना, इस कंडीशन में दम तोड़ देता है। तो आपका ये सब बात में कोई दम नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। अलग क्या बोलता है कि हर राज्य प्रखंड में डिग्री कॉलेज, जिला इंजीनियरिंग, तो आप कर क्या रहे? आपको बैठाया किस लिए गया है ना? ये आप मैनिफेस्टो में लाने का चीज है। अब देखिए उसके बाद एमएसपी, तो सिंपल सा बात है, ये जो है ना कि पुराना ही मैनिफेस्टो को पहले बड़ा फॉर्म में लिखा था, अभी इसको क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मतलब फिर से आपको ठगने का कोशिश किया जा रहा है ना? तो आपको समझना है कि एक बार आप दिए हैं तो आपको कैसे ठगा है, दूसरा बार दीजिएगा तो आपको बेच देगा। सिंपल सा बात है कि आपको बेच देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको बाहर के राज्यों से भी मारा जाएगा, झारखंड से तो मारा ही जा रहा है। अब ये समझना है कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है, ये तय करना आपकी जिम्मेवारी। हम लोगों का काम है कि आप लोगों को सावधान करना। बस इसी तरह का जो है हम लोग वीडियो बराबर बनाते रहेंगे और झारखंड के आवाम को, झारखंड के आवाज को मजबूत करने का कोशिश करेंगे। आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।